जय हिंद दोस्तों। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8 ये वीडियो लेक्चर मैंने तीन अलग अलग वीडियो पार्ट 8A, B, C तीन में डिवाइड करके हम लोग इसको समझेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8A में हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल के एग्जांपल एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे 8A में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8B, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स एंड स्पेशल रेफरेंस टू जेई मेंस 2024। मतलब जेई मेंस 2024 में कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि यहाँ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। और sp-d ऑर्बिटल होना अगर होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसके लिए कुछ स्पेशल आइटम्स भी होने चाहिए मॉलिक्यूल में, वो भी समझेंगे। तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे 8B में। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग्स, फॉर एग्जांपल एसिटिलीन मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8C में। सो फ्रेंड्स, आप तीनों पार्ट ध्यान से देखिए, समझिए, और आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ईजी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप समझ पाओगे। सो मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, उससे शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ एग्जांपल, हमने जो VSEPR थ्योरी पढ़ा था, VSEPR थ्योरी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से शेप एक्सप्लेन कर दिया था। सो VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बहुत इजीली उन्होंने मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन कर दिया था। बट VSEPR थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग। VSEPR थ्योरी ने ऑर्बिटल ओवरलैप्स के बारे में नहीं बताया। बॉन्ड बन रहा है जिसका मतलब है ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। वो VSEPR नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। उससे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास, अच्छा एक और बात, अभी हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए? सबसे पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो वैलेंस ऑर्बिटल्स रहेंगे, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वही पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें भी s है, p है, d सारे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो ज़रा देखते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले ज़रा मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल फिर उसको समझते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरीके से आएगा, दिस इज़ योर वैलेंस। तो इसके बारे में हमको देखना है। अभी क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, हेयर वी गेट ओनली 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। सो कार्बन एटम के वैलेंस शेल में केवल 2 ही ऑर्बिटल इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स कार्बन शुड शो डाइवैलेंसी, बट एक्चुअली कार्बन शोज टेट्रावैलेंस। इसका मतलब है यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। तो ये एक रीज़न हमको समझना है किस तरीके से हुआ। ये एक्चुअली इस तरीके से हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आप 1s2 में देख रहे हो, ये 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे प्रमोशन हो गया। किस तरीके से देखते हैं ज़रा। टेट्रावैलेंसी करने के लिए 4 आप लोगों के पास होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप देखोगे ज़रा तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दिस हाउ कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। दिस इज द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स विच शोज टेट्रावैलेंसी। अब उसमें सबसे पहली बात, जब हमने VSEPR थ्योरी पढ़ा तो VSEPR थ्योरी में मेथेन मॉलिक्यूल जो बना था उसमें हर एक बॉन्ड एंगल 1090-28 मिनट का था। मतलब ऑल द 4 बॉन्ड्स आर एक्चुअली इक्वल बॉन्ड्स, सारे सेम बॉन्ड थे, सबका बॉन्ड एंगल सेम था। बट जब हम लोग ये देख रहे हैं, जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो हमें एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है। सो मीथेन के साथ अगर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के 3 और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आएगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन भाई कार्बन का एक 2s हाइड्रोजन का एक 1s के साथ बनाएगा क्या? और कार्बन के 3 2p हाइड्रोजन के 3 1s के साथ बनाएंगे क्या? नो। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स कंबाइन करते, सो फिर मेरा बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता 1090 नहीं बनता, वो एक्चुअली 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता, क्योंकि ऑल 3 p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब बॉन्ड बनने से पहले ऐसा कुछ इंटरमिक्सिंग हो रहा है। This process is called hybridization. So what is hybridization? Hybridization is defined as the intermixing of atomic orbital, precisely valence orbitals. ठीक है। सो एज दैट जो आपका पहले इंटरमिक्सिंग हुआ, उसके बाद जो ऑर्बिटल बना उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहते हैं उन सब का एनर्जी बराबर रहता है, शेप सेम रहता है, और जो डायरेक्शन वो अटेन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द
रिपल्शन, जितनी तरीके से मिनिमम, फॉर एग्जांपल अगर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना तो उसको डायरेक्शन जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स को आप 109 डिग्री 28 मिनट्स पे रखोगे तो ही रिपल्शन कम होता है। सो आप अभी ये समझ गए, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड atomic valence electrons, atomic orbitals undergo intermixing, which results the formation of a hybridized orbitals, and all the hybridized orbitals are of equivalent energy, shape and bond angle. So what are the conditions required for the hybridization? अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट मिक्स एनी ऑर्बिटल विद अनदर ऑर्बिटल, देयर शुड बी सम प्रीरिक्विजिट, कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है जरा वो देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जो दो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे इट शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी, ऑर्बिटल्स विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी का क्या मतलब है, इसका मतलब है आप 2s 2p का ही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो। आप 2s लिया आपने और 3p ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिटल विच आर हैविंग कंपेरेबल एनर्जी देन ओनली इट कैन इंटरमिक्स, तभी वो इंटरमिक्स होगा। सो 2s और 2p की एनर्जी मोर और लेस काफी क्लोज होता है, दैट्स वाई उसका मिक्सिंग पॉसिबल है। 2s के साथ आप बोलोगे चलो 2s लो 3p के साथ मिक्सिंग करो तो नहीं होगा। सो 2s 2p के साथ ही इंटरमिक्सिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो रहा है ऑर्बिटल्स जो आप लोग हाइब्रिडाइज कर रहे हो, जो इंटरमिक्सिंग कर रहे हो, शुड बी इन सेम फेज। तो ऑर्बिटल्स सेम फेज में होने चाहिए, ठीक है। अभी जरा अब हम कंडीशन समझ गए, अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो क्या होता है। सबसे पहला, ऑल द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स विल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल पहले इंटरमिक्सिंग के पहले थोड़ा बहुत अलग अलग एनर्जी था, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद सबका एनर्जी सेम रहेगा। सो ऑल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। दूसरा बोल रहे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहा है सो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तीसरा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच अ मैनर दैट देयर विल बी अ मिनिमम रिपल्शन अमंग द ऑर्बिटल्स। सो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अभी क्या 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, तो 4 ऑर्बिटल इस तरीके से ओरिएंट रहेंगे, इस तरह से डायरेक्शन रहेगा स्पेस में कि मिनिमम रिपल्शन रहेगा। सो डायरेक्शनल इन नेचर, ये भी हम समझ गए, ठीक है। सो ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम होगा। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफकोर्स ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब इंटरमिक्सिंग करेंगे जब, तो बैलेंस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट अस टेक एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक s और एक p ऑर्बिटल लिया मैंने। सो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल p, लेट अस टेक pz एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मेरा जो pz है, pz इज इंटरमोलिकुलर और इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप चाहो तो px को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना सकते हो, py को बना सकते हो। pz इजीली समझ जाते हैं, इसीलिए उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पकड़ते हैं जनरली। अगर आप एक s ऑर्बिटल को लिया और एक p ऑर्बिटल को लिया तो कैसा वो दिखता है, दिस इज योर s ऑर्बिटल, दिस इज योर p ऑर्बिटल, जो कि pz लिया है मैंने। अभी क्या है, फेज सेम होना चाहिए। सो ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये s हो गया, ये p हो गया। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, बिकॉज एक s है एक p है। सो कितने हाइब्रिडाइज बनेंगे, 2 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, sp जिसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। किस तरीके से, अब जब आप कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी। सो योर ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। दिस इज योर 1 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या कैसे बनेगा, दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का डायरेक्शन रहेगा 180 डिग्री टू दिस ऑर्बिटल। सो दूसरे वालों को आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो। सो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जरा एग्जांपल के साथ समझ, BeF2 मॉलिक्यूल है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, वैलेंस होगी 2। सो ये हो गया 1s2 2s2। इसको पार्टिसिपेट कराना, 2p 0 है इसका। जरूरी नहीं है प्रमोशन हो, प्रमोशन जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे प्रमोशन होगा, अदरवाइज प्रमोशन नहीं होगा। अब BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड बनने के लिए देयर शुड बी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द बेरिलियम एटम। सो प्रमोशन यहाँ से यहाँ पे हुआ। प्रमोशन के बाद कैसा ऑर्बिटल बना, ये वाला एक s और एक p, इन दोनों में इंटरमिक्सिंग हुआ। इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये हुआ, दिस इज कॉल्ड s, ये आपका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया।
अब जरा थोड़ा दिखाते हैं किस तरीके से। सो माय बेरिलियम एटम, सो आई हैव बेरिलियम एटम, 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके पास रह गए। पॉजिटिव और नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन ही बढ़ेगा बस, तो ये नहीं देते हैं। BF2 मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो है 2p में। सो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल पार्टी, फ्लोरीन एटम हो गया, फ्लोरीन एटम हो गया। मैंने आप लोगों को पहले सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बता दिया है। सो दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। सो ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पे हुआ, बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैप, जब ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, सो बेरिलियम फ्लोराइड बन गया, तो बेरिलियम फ्लोराइड का sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, अब समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। अब आप ये भी समझ गए हो कि भाई sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, भाई मेरे पास है, so किस तरीके से ऑर्बिटल दिखेगा, दिस इज योर s ऑर्बिटल, दिस टू आर p ऑर्बिटल, लेट अस टेक दिस इज pz, दिस इज px। सो आपके पास 3 ऑर्बिटल कंबाइन करके 3 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। वो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे आपको, कॉम्बिनेशन जब आपने किया 3 का, जब अगर ऑर्बिटल रहा 3 ऑर्बिटल के में बॉन्ड एंगल बनना चाहिए, वो 120 डिग्री का बनना चाहिए। सो दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक s 2 p ने कॉम्बिनेशन किया है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं BCl3 मॉलिक्यूल जरा देखते हैं। BCl3 मॉलिक्यूल में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन, बोरॉन के पास 5 है, 5 हमारे काम के नहीं है, 2s2 2p1। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, प्रमोशन करना पड़ेगा क्योंकि वी नीड 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेड ऑर्बिटल। सो ये दोनों इंटरमिक्सिंग करेंगे, बनाएंगे मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। सो sp, अभी इसको इस तरह से लिखते हैं, ये दोनों इंटरमिक्सिंग करेंगे, दिस इज माय sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा, सो ये मेरा बोरॉन हो गया, बोरॉन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। अब b क्या है, BCl3 है, क्लोरीन का कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्लोरीन का भी जो पार्टिसिपेट करेगा वो आपका p ऑर्बिटल रहेगा। सो क्लोरीन के लिए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। सो आपका स्ट्रक्चर हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड प्लानर इज योर शेप। सो आप अभी हाइब्रिडाइजेशन दे पा रहे हो, सब कुछ अरेंज कर दे पा रहे हो। अगला ऑर्बिटल है, मान लो एक s और 3 p ऑर्बिटल अगर कंबाइन करें, px pz pz, तीनों का अगर कंबाइन करते तो कौन सा बॉन्ड बनता है, किस तरीके, सॉरी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s और 3 p करेंगे तो बनेगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एग्जांपल के साथ जरा देखते हैं, s px pz py। 4 अगर आपके ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड, किस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है, ओनली वन अरेंजमेंट पॉसिबल इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट किस तरीके से दिखाएंगे आप, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एग्जांपल क्या होगा इसका, मीथेन है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, मीथेन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। पहले हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल जरा देख, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस का लिखेंगे तो आएगा 2s2 2p2, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो करो भाई प्रमोशन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस होगा, इंटरमिक्सिंग होने के बाद नया ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 4, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हर एक के साथ कौन सा आएगा, मीथेन बन रहा है, मतलब CH4 है ना, तो हाइड्रोजन अपना 1s लेके आएगा, इधर हाइड्रोजन का 1s आएगा, इधर एक 1s आएगा, इधर एक 1s आएगा हाइड्रोजन का, इधर एक 1s आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, सो जो आपका शेप बनेगा मीथेन का वो कैसा शेप बनेगा, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एटम आएगा अपना 1s लेकर, सब जगह हाइड्रोजन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें कितना p और s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। इसमें हो गया 50%, इसमें हो गया 33.3%, इसमें हो गया 25%। मतलब sp में 50% जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें 50% s कैरेक्टर होगा और sp3 में 25% s कैरेक्टर होगा। अब ये s कैरेक्टर से क्या सिग्निफिकेंस, क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये है अभी आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था पेनिट्रेशन पावर के बारे में, दैट इन दैट सिनेरियो वी डिस्कस अबाउट द पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर में हमने देखा था कि s ऑर्बिटर का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटर इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, दैट मीन्स इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल।
मतलब अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, अगर वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, इसका मतलब वो नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा। हम लोग जब एसिड बेस पढ़ेंगे या फिर हम लोग नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इस तरीके से का सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिडिक इन नेचर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आर नॉट एसिड। ठीक है, ये एसिडिक नहीं है, वो एसिड है। अभी हम लोग ये समझ गए।